यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 8th हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 3 है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पे है, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है विलय नीति का संबंध है। पहला ऑप्शन है नाना साहब से, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी से, तीसरा ऑप्शन है टीपू सुल्तान से, चौथा हैदर अली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। विलय नीति किसने अपनाई थी? डलहौजी ने। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा यानी कि डलहौजी। प्रश्न नंबर 2 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया। पहला ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली ने, दूसरा है नादिर शाह ने, तीसरा है शाह शुजा ने और चौथा है जमाल खान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और मुगल के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठाओं की हार हुई थी। पहला अगर हम पानीपत युद्ध की बात करते हैं तो ये 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और दूसरा है 1556 ईस्वी में लड़ा गया था मुगल और प्रश्न नंबर 2 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर में लिखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। सेकंड प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि किस सन में की थी? उत्तर में लिखेंगे टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि सन 1792 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 3 है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें से पहला प्रश्न है, प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध सन 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालाबाई नामक स्थान पर 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। प्रश्न नंबर 2 है, सहायक संधि क्या थी? उत्तर में लिखेंगे सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया था कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उनके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। प्रश्न नंबर 4 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी? इस नीति के क्या उद्देश्य थे? उत्तर में लिखेंगे लॉर्ड हार्डिंग के पश्चात 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। उसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। वह उस कार्य को पूरा करना चाहता था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक देशी राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने लगा। इस नीति की प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता है तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाता है। यद्यपि गोद लेने की स्वीकृति भी दी गई थी, परंतु इसमें भी शर्त यह थी कि बिना कंपनी सरकार की पूर्व स्वीकृति के गोद नहीं लिया जा सकता था। साथ ही कंपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य भी नहीं थी। यह अनुमति दे भी सकती थी और नहीं भी दे सकती थी। इस प्रकार अंग्रेजों को अनेक राज्यों को हड़पने का बहाना मिल गया। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति को राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है। इसकी यह नीति अंग्रेजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। इस नीति के परिणाम स्वरूप पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था, इनका सर्वप्रथम उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। दूसरा पॉइंट है व्यापार में मनमानी करना तथा सस्ते दरों पर कच्चा माल खरीदना। तीसरा पॉइंट है अपना सामान भारत के बाज़ारों में ऊंची कीमत पर बेचना। चौथा पॉइंट है
भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करना तथा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना इनका उद्देश्य था। और इसी के साथ एक चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।